दो पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। तो पहला पागल बोला, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा बोला, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए तो देखा कि गेट खुला था, चौकीदार गायब था। तो पहला पागल बोला, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा बोला, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। एक डॉक्टर पागल से कहता है, भाई ये क्या है? तो पागल बोलता है, मैंने 500 पन्ने की किताब लिखी है, वही दिखाने लाया हूँ। तो डॉक्टर बोला, 500 पन्ने में तुमने क्या लिखा है? तो पागल बोला, पहले पेज में लिखा है कि एक राजा घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर चला, और आखिरी पेज पर लिखा कि वो जंगल में पहुंच गया। डॉक्टर कहता है, अच्छा फिर बीच के पन्नों में क्या लिखा है? तो पागल बोलता है, तबड़क 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 तबड़क। एक बार एक पागल ने दूसरे पागल की जान बचाई। तो डॉक्टर ने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, तुमने उस पागल को पानी के टब से निकालकर यह साबित कर दिया है कि तुम नॉर्मल हो, लेकिन अफसोस उसने सुबह रस्सी से लटककर खुदकुशी कर ली। तो पागल बोला, हा 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 हा, वो तो मैंने उसे सुखाने के लिए लटकाया था। एक बार एक पागल पब्लिक टॉयलेट में बैठा था। अचानक से बगल वाले टॉयलेट से आवाज आई, क्या हाल है? तो पागल घबराकर बोला, ठीक हूँ। फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? तो पागल बोला, भाई जो सब करते हैं। फिर आवाज आई, मैं आ जाऊं? तो पागल खुश हो गया और बोला, आ जाओ, साथ साथ करते हैं, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। फिर बगल से आवाज आई, अच्छा यार मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी कोई पागल आदमी साथ वाले टॉयलेट में मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। तीन पागल दरवाजा लॉक होने के कारण कार में फंस गए। पहला पागल बोला, एक काम करते हैं, इंजन के रास्ते बाहर निकलते हैं। दूसरा बोला, नहीं भाई, डिग्गी के रास्ते ज्यादा सही है। तीसरा पागल बोला, जो करना है जल्दी करो, बारिश होने वाली है और कार में ऊपर छत भी नहीं है। एक मेंटल हॉस्पिटल के एक कमरे में सारी औरतें नाच रही थी, उनमें बस एक चुपचाप बैठी थी। तो डॉक्टर ने समझा कि ये ठीक हो गई है, तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से पूछा, आप डांस क्यों नहीं कर रही हो? तो लड़की बोली, बेवकूफ, मैं तो दुल्हन हूँ ना। एक बदसूरत काला सा आदमी जुकाम की शिकायत लेकर एक डॉक्टर के पास गया। उसे पता नहीं था कि वो डॉक्टर पागल है। डॉक्टर ने उसे सरसरी निगाह से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और दोनों हाथों को जमीन पर टिका दे। आदमी हैरान परेशान हो गया, पर उसने वैसा ही किया जैसा कि डॉक्टर ने उसे करने के लिए कहा। तो डॉक्टर बोला, ठीक है, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाइए। आदमी ने यही किया। डॉक्टर फिर बोला, ठीक है, अब बाएं कोने में जाएं। आदमी उधर चला गया। डॉक्टर बोला, अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबरा के उठ खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर साहब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? तो डॉक्टर बोला, अरे नहीं, मामूली जुकाम है, ये 2 गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। तो आदमी बोला, पर डॉक्टर साहब आपने ये मेरा 1 घंटे तक इसी तरह परीक्षण क्यों किया? डॉक्टर बोला, कुछ नहीं यार, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफा खरीदा है, मैं देखना चाहता था कि इस कमरे में वो किस जगह ठीक दिखेगा। एक डॉक्टर पागल से कहता है, तुम पागल कैसे हुए? तो पागल बोलता है, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, तो मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वह मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया, और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और तो डॉक्टर बोलता है, अबे चुप कर साले, मुझे भी पागल करेगा क्या? एक डॉक्टर पागल से बोला, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? तो पागल बोला, जी आपने ही लिखा है ना, औरतों को देखने का समय 9 बजे से 11 बजे तक। एक पागल ने एसी लगवाया, पड़ोसी ने पूछा, आपको तो सर्दी बहुत लगती है? तो पागल बोला, तभी तो उल्टा लगवाया है, गर्म हवा अंदर और ठंडी हवा बाहर जाती है।
एक पागल दूसरे पागल से कहता है, यार मेरी पत्नी हमेशा साड़ियों की फरमाइश करती रहती है। कल ही एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। दूसरा पागल बोला, अजीब बात है, इतनी साड़ियों को करती क्या है? पहला पागल बोला, पता नहीं, मैंने कभी लाकर तो नहीं दी। एक बार एक मनोचिकित्सक जब अपने क्लिनिक पहुंचा तो उसने वहां 2 मरीजों को पाया। एक छत से उल्टा लटका हुआ था, जबकि दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था कि जैसे वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा हो। डॉक्टर ने अभिनय करने वाले से पूछा, यह आदमी उल्टा क्यों लटका हुआ है? तो मनोचिकित्सक की बात सुनकर उस मरीज ने हंसते हुए कहा, वह बेवकूफ समझता है कि वह बल्ब है। तो डॉक्टर बोला, तुम उसे फौरन नीचे उतारो। तो मरीज बोला, उसे नीचे उतार दूंगा तो फिर मैं क्या अंधेरे में लकड़ियां काटूंगा? घोंचू बालक पागल है, जिद पर अड़ गया और बोला कि छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वो जिद तोड़वाने में महारथी थे। गुरुजी के आदेश पर एक छिपकली पकड़वाई गई। उसे प्लेट में परोस के सामने रखकर गुरु बोले, ले खा। घोंचू बालक मचल गया, बोला, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छिपकली तलवाई और फिर जोर से बोले, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर गुलाटी मार गया और बोला, आधी खाऊंगा। छिपकली के 2 टुकड़े किए गए। बालक गुरु से बोला, पहले आप खाओ। गुरु ने आंख, नाक और भी न जाने क्या क्या भींचकर किसी तरह आधी छिपकली निगलनी शुरू करी। गुरु के छिपकली निगलते ही बालक दहाड़ मारकर रोने लगा और बोला, आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मैंने खाना था। गुरु ने धोती संभाली और वहां से भाग निकले कि अब जरा भी यहाँ रुका तो ये दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी कहीं खिलाकर मार न दे। संता बंता और उसका एक दोस्त पागल खाने में मरीज थे। एक दिन उनके डॉक्टर ने फिटनेस टेस्ट लेना चाहा और तीनों को टेस्ट के लिए बुलाया गया। अगर वे इस टेस्ट को पास कर लेते तो उन्हें पागल खाने से सदा के लिए स्वस्थ घोषित करके भेज दिया जाना था। अगर स्वस्थ न होते तो अगले 5 साल तक वहां उसी पागल खाने में रहना था। डॉक्टर टेस्ट के लिए उन्हें एक खाली स्विमिंग पूल के पास ले गया और उनके दोस्त को स्विमिंग पूल में कूदने को कहा। उसने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी और उसकी दोनों बाजू टूट गए। उसके बाद बंता ने छलांग लगा दी और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। जब संता की बारी आई तो उसने छलांग लगाने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अरे मुबारक हो संता, तुम जा सकते हो, अब तुम आज़ाद हो। पर एक बात तो बताओ, तुमने स्विमिंग पूल में छलांग क्यों नहीं मारी? तो संता ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मुझे तैरना ही नहीं आता।